All right then. So next step is growth metrics and planning. To successfully guide business growth, it is crucial to establish key performance indicator KPIs. हमको पता है, हमने पहले डिस्कस किया है केपीआईज क्या होते हैं, कि हमको एस्टेब्लिश करना है कि ये हमारे इंडिकेटर्स हैं जो हमको ये बताएंगे कि अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है तो वी आर गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन। हम स्ट्रेटेजिक प्लान्स डेवलप करते हैं, हम फीडबैक का मैकेनिज्म डेवलप करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं और मेंटेन करते हैं, सस्टेन करते हैं, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इट मेनी टाइम्स। फीडबैक लूप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इससे हम क्या कर सकते हैं? ये अप्रोच जो है ये हमको हेल्प करती है हमारी प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए, हमारे एक्शनेबल्स को हम एग्जीक्यूट बेटर कर सकते हैं, हम अडेप्ट कर सकते हैं रियल वर्ल्ड इंसाइट्स के साथ और जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो होते हैं, राइट? सो ग्रोथ मैट्रिक्स और जो प्लानिंग होती है वो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट देयर आर सेवरल इंसिडेंट्स हैपन इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, कि जिन्होंने कभी ना कभी बिजनेस को बिल्कुल इवॉल्व किया है और चेंज किया है। ऐसे इवेंट्स आते हैं और वो अनप्रेसिडेंटेड होते हैं जिनको कि इमेजिन करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे कि अभी हमारी जो सबसे ज्यादा जो फ्रेश है हमारी मेमोरी में वो है कोविड का टाइम। पूरी दुनिया के लिए ग्लोबली एक ऐसा इवोल्यूशन स्टेज आई कि जिससे बिजनेसेस इतने ज्यादा इवॉल्व हुए, कुछ को लॉस हुआ, कुछ को प्रॉफिट हुआ, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व हुई। सबने एक सेटबैक को झेला कहीं ना कहीं और उससे ऊपर उठ के आए, राइट? तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो प्लानिंग से बाहर होती हैं, लेकिन वो बिजनेसेस जो हमेशा से अपनी प्लानिंग को सही से एग्जीक्यूट करते आ रहे थे उनके लिए ऐसी स्टेजेस को पार करना भी कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, बिकॉज दे हैव मेंटेन दैट डिसिप्लिन, दे हैव मेंटेन दैट स्ट्रेटजी, दे हैव मेंटेन दैट प्लान। एंड व्हेन आई सेड कि देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, यस। जब अर्ली 90s में हमने सुना था प्लेग हुआ था, तब भी वर्ल्ड इकोनॉमी को बिजनेसेस इम्पैक्ट हुए थे। जब कोई बहुत बड़ी वॉर होती है, वर्ल्ड वॉर्स होती हैं, तो भी ये बिजनेसेस इम्पैक्ट होते हैं। जब कोई ऐसा वायरस आता है जैसा कोविड आया, ऐसा कभी और कोई वायरस आया तो भी बिजनेसेस इम्पैक्ट होते हैं। कोई नेचुरल क्लैमिटी, सुनामीज वगैरह इतनी बड़ी बड़ी आई, विदेशों में आई, इंडिया में आई, उससे बिजनेसेस एक पूरा इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट होता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो अनप्रेसिडेंटेड होती हैं, लेकिन हम यहाँ से भी सरवाइव इसलिए कर पाते हैं और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो 100 200 सालों से चल रही है, बिकॉज वो दे ऑलवेज स्टिक टू देयर प्लान्स, स्ट्रेटजी, उनका मैकेनिज्म्स इतने स्ट्रांग है, उनका एग्जीक्यूशन इतना स्ट्रांग है कि वो ऐसे अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स को भी निकाल लेते हैं। सो इट मीन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड ग्रोथ मैट्रिक्स इज वेरी वेरी significance, right? Now establish specific KPIs that align with your business goals, such as revenue growth, customer acquisition cost, and retention rates. जब आप ऐसे केपीआईज बनाते हो जो आपकी रिवेन्यू की ग्रोथ को इंडिकेट करता है, राइट? जो आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है उसको इंडिकेट करते हैं कि वो कंट्रोल पे है। आपके जो रिटेंशन रेट्स हैं मार्केट में, आप रिटेन भी कर रहे हो, लोगों को भी रोक रहे हो, कस्टमर को रिटेन कर रहे हो, और उसके अलावा अलावा खुद भी आप सस्टेन हो रहे हो। जब आपके ऐसे केपीआईज होते हैं तो आपके लिए अपने बिजनेस को ना सिर्फ रन करना पर किसी भी सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। एंड देन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, डेवलप अ ग्रोथ प्लान that outlines actions needed to be achieved metrics. See, uh, when we say strategic planning, it's not only making something on paper and then say ki, okay, we've done it. Strategic planning means we need to understand that what all components to be added in it. Like when we'll say, if I'll read it, then it'll say achieve metrics including market expansion, product development, and scaling operations. But strategic planning does also include political scenarios, सोशल सिस्टम। तभी तो आप प्लानिंग कर पाओगे। अगर आपका बिजनेस, मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया में हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। द चांसेस ऑफ गवर्नमेंट चेंज हैपेंस इन एवरी 5 ईयर। सो व्हाट हैपेंस दैट, लेट्स अज्यूम कि आपका 2020 में एक इलेक्शन हुआ,
अब 2025 में इलेक्शन। तो अगर 2020 में आपने अपना बिजनेस शुरू किया है और आपने अपना 5 ईयर प्लान बनाया है, तो आप जब 2025 खत्म होने 2024 जब खत्म होने वाला होगा, तो आपको अपने दिमाग में, अपनी प्लानिंग में, अपनी स्ट्रेटेजी में ये चीज कहीं ना कहीं इनकलकेट करनी ही पड़ेगी that in some days there will be election and there might be government change, and when government change then some policies also get changed. So उससे इकोनॉमी हमेशा इम्पैक्ट होती है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। It's not the question. The question is that are you ready as a businessman? Are you ready as an entrepreneur? Are you ready as a business? So that's why strategic planning plays a very, very crucial, right? And then feedback loops. We have discussed it. हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, कि ना सिर्फ एमवीपी और प्रोटोटाइप के टाइम पे जब हम वो मॉड्यूल पढ़ रहे थे, तो मैंने आपसे एक चीज बोली थी, और देखो अब ये फिर आया है पिच में, इम्प्लीमेंट मैकेनिज्म्स और कॉन्टिन्यूअस फीडबैक। क्यों? क्योंकि सिर्फ एमवीपी और प्रोटोटाइप के टाइम पे आपको फीडबैक लूप नहीं बनाना है। फीडबैक लूप जब तक आप बिजनेस कर रहे हैं, जब तक आपका प्रोडक्ट मार्केट में है, एन नंबर ऑफ इयर्स, द फीडबैक लूप हैज टू बी देयर, बिकॉज टिल द टाइम आपके पास फीडबैक नहीं आ रहा है, आप उस पे काम नहीं कर रहे हैं, आपके पास कस्टमर टेस्टिमनी नहीं आ रही है, आप उसको एक्यूरेटली एनालिसिस उसका नहीं कर रहे हैं, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन फॉर एनी बिजनेस अक्रॉस द ग्लोब। फीडबैक लूप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, strategic planning and feedback loops are very 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 important as everything else, but ये हम इसको इतनी डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज ये हमारे बिजनेस को एक तरीके से डिफाइन करते हैं ये चीज, राइट? जब हम डिस्कस करते हैं ग्रोथ मैट्रिक्स, राइट, तो उसका ही एक पार्ट है दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर स्केलिंग। क्योंकि इवेंचुअली जब हम स्केल करेंगे अपने बिजनेस को, तो ही हम ग्रो करेंगे, राइट? एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड, दो देयर आर थिंग्स आर मेनी, बट अगर हम उसको बाइफरकेट करें दो तीन चीजों में, तो फर्स्ट इज ऑपरेशनल रेडीनेस। इंश्योर ऑपरेशनल प्रोसेस कैन हैंडल इंक्रीज डिमांड। आपने प्रोडक्शन बढ़ा दिया प्रोडक्ट का, राइट? क्या उसकी डिमांड है? और अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो क्या आप रेडी हैं प्रोडक्शन के लिए? ये दोनों ही चीजें हमको मैच करनी होती हैं, देन वी आर रेडी, ऑपरेशनल रेडी। हमारा सप्लाई चेन प्रोडक्ट बन के पड़ा हुआ है स्टोर्स में, आपके वेयर हाउस में, लेकिन शॉप तक नहीं पहुंच पा रहा, इतने में कोई और आ गया, उसने मार्केट कैप्चर कर ली, सप्लाई चेन भी चाहिए। सो इसमें बहुत सारी चीजें, ऑपरेशनल रेडीनेस इज वन ऑफ देम, एंड देन फाइनेंशियल प्लानिंग। सी ऑपरेशनल रेडीनेस में के अंडर ही आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें आपका सप्लाई चेन आता है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट आता है, प्रोडक्शन आता है, मशीनिंग आती है, टूल्स आते हैं, इक्विपमेंट्स आते हैं, बिकॉज वो सब ऑपरेशनल का पार्ट, राइट? देन फाइनेंशियल प्लानिंग, यहाँ पे हमारा आ गया पिच वाला काम, फंडिंग वाला काम। मार्केट में डिमांड आया, आपका प्रोडक्ट रातों रात हिट हो गया, अब आपको और सामान बनाना है, पैसे आपके पास नहीं है, तो आप जाएंगे पिच करने के लिए। जब आप पिच करते हैं तो आपको पैसा मिलता है, जब आपको पैसा मिलता है तो आप उस पैसे की ऐसी प्लानिंग करते हैं कि ऐसी डिमांड अभी हमको आगे भी रहने वाली है, तो हम इस पैसे को सही से यूटिलाइज करते हैं, सो दैट कि हम वापस इसमें पैसा इन्फ्यूज कर सकें अपने बिजनेस में। दिस इज वन एग्जांपल आई एम गिविंग यू, प्रिपेयरिंग फॉर स्केलिंग, सॉलिडिफाइंग फंडिंग स्ट्रेटजीज। कब कब फंडिंग लेनी है, ऐसा नहीं कि रोज ही चले गए फंडिंग लेने, मिलेगी भी नहीं एक टाइम पे, वो कह देंगे आपने किया क्या, जो हमने डिस्कस किया था, रिमेंबर? एक स्टेज की फंडिंग के बाद दूसरे स्टेज की फंडिंग पे अगर आप पहुंचे हैं, तो इट हैज टू बी सक्सेसफुल स्टोरी, ओनली देन पीपल विल टेक यू सीरियसली एज एन एंटरप्रेन्योर, राइट? And then talent acquisition. Talent acquisition, when we say human resource, it means at business growth आपको सही लोगों को हायर करना, क्योंकि इवेंचुअली जो काम कर रहे हैं, डिमांड को सप्लाई को जो बैलेंस कर रहे हैं, जो सही तरीके से आपकी पिच तैयार कर रहे हैं, जो सही तरीके से मार्केट में जा रहे हैं, जो सही तरीके से आपके लिए एनालिसिस कर रहे हैं, वो सब लोग, वो है आपका ह्यूमन रिसोर्स, वो है आपके टैलेंट, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, जो आपके मिशन को समझता है, विजन को समझता है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग है कि जो आपका टारगेट है, वही उसका भी टारगेट है, उनको उस वैल्यू सिस्टम में लेकर आना। So when we talk about any growth metrics, the preparing for scale is very, very, near to it.
इसमें ऑपरेशनल रेडीनेस आती है, फाइनेंशियल प्लानिंग आता है एंड टैलेंट एक्विजिशन आता है. दैट्स हाउ वी कैन डिफाइन इट. एंड देन नेक्स्ट स्टेप्स. अगेन नेक्स्ट स्टेप हर जगह वही होगा. सबसे पहला जो मैं बोलता हूँ, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग. एम्ब्रेस लर्निंग फ्रॉम बोथ सक्सेस. सी, आप सक्सेसफुल हो फेलियर हो, अगर आप उससे लर्न करके फीडबैक लेके पिवट नहीं करोगे या इवॉल्व नहीं करोगे, दोनों ही चीजों में देयर विल बी प्रॉब्लम. पिवट इसलिए कि अगर आपको लग रहा है कि देयर इज अ कंटिन्यूअस फीडबैक इज कमिंग, दैट यू हैव टू शिफ्ट योर मिशन विजन और मे बी योर प्रोडक्ट ट्रेजेक्टरी, तो वो पिवट हो गया. और अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छा कर रहे हो, तो वहां से आपको इवॉल्व होना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है. उसके दोनों चीजों के लिए फीडबैक, कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत जरूरी है. मार्केट से अंडरस्टैंडिंग लेना, राइट. जब जब आप लर्न करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करें. जब जब आप फेल होते हैं तो आप देखें कि इसमें क्या हुआ, उसकी लर्निंग लें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें. सो इट्स अ विशियस सर्कल. इट्स अ important for any entrepreneur to keep juggling both the things and maintain that balance. Learning, success, failure. Learning, success, failure. Learning, success, failure. Right? Then iterate and adapt. वही use insights gained from metrics and feedback. आपको कब आइटरेशन करना है, कब आपको लगता है कि यार अब इसको चेंज करने की जरूरत है कुछ, या फिर अडॉप्ट करना है मार्केट को, मार्केट के हिसाब से अडेप्ट करना है, या फिर इवॉल्व होना है. जब आप ग्रोथ मैट्रिक्स की बात करते हैं, मैं वापस जाता हूं एक सेकंड के लिए. जब हम ग्रोथ मैट्रिक्स की बात करते हैं, राइट, तो हमारे पास आता है स्केल के लिए रेडीनेस, राइट. और जब हम स्केल के लिए रेडी होते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है, आइटरेशन एंड एडेप्टेशन, कि हम सही फीडबैक को लेकर या तो अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं. पॉजिटिव भी चेंजेस होते हैं, जरूरी नहीं है कि नेगेटिव आ रहा, राइट. नहीं तो हम अडेप्ट कैसे कर रहे हैं नई मार्केट को. हमने नॉर्थ में बहुत अच्छा किया, अब हमने सब कुछ अच्छा कर लिया, अब हमें साउथ जाना है, तो उसके लिए हमें अडेप्ट करना पड़ेगा वहाँ के कल्चर को, वहाँ के वेदर को, वहाँ के लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. So that's why this matrix is important. And then seek resources. Obviously, utilize available resources, including workshops and networking events. हमने एक चीज डिस्कस किया था गो टू मार्केट स्ट्रेटजी में, दैट यू हैव टू बी वेरी एक्टिवली इनटू द नेटवर्किंग पार्ट. जब हमने बिजनेस मॉड्यूल पढ़ा था, थर्ड मॉड्यूल, उसमें भी हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि यू हैव टू बी एक्टिव इन द मार्केट फॉर द नेटवर्किंग. एक लेवल के बाद जब आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे जाता है, जो कि एक टर्मिनोलॉजी है, बट एन एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज इन्वेस्टेड इन देयर बिजनेस. इट कैन नॉट बी कंप्लीटली ऑटो पायलट, बट देयर इज अ स्टेज कम कि जब थोड़ा स्टेबल है, आपके पास अच्छे ह्यूमन रिसोर्स, अगर हम पीछे आए, जब आपके ऑपरेशनल सिस्टम इज गुड, योर फाइनेंशियल प्लानिंग इज गुड, योर टैलेंट एक्विजिशन इज गुड, तो आपके पास एक स्पेस मिलता है आपको एज एन एंटरप्रेन्योर. उसका आपने यूटिलाइजेशन करना है नेटवर्किंग, उसका आपने यूटिलाइजेशन करना है अपनी लर्निंग्स, राइट. सो दैट एज एन एंटरप्रेन्योर यू शुड नो दैट वेयर योर बिजनेस इज गोइंग, एंड as an individual and as a business owner, what you are giving back to your business at the same time while you are performing in the market. And when we'll say giving back to the business, it's not always capital. It's your learnings, your networking strength, right? Your adaptability. नई नई चीजें आ रही हैं, कोई टेक्नोलॉजी आई, उसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, करना भी चाहिए कि नहीं. ओवररन भी नहीं करना ना, किसी चीज में नेसेसरली एक्सपेंड कर दिया और वो हमारे काम की नहीं है टेक्नोलॉजी, ऐसा भी नहीं करना, राइट. सो व्हेन विल डिस्कस अबाउट द ग्रोथ मैट्रिक्स, right, and planning, so these are the important factors. Preparing for scale, there is operational readiness, financial planning and talent acquisition, and then conclusion, next step, which is continuous learning, iterate adaptation, and seek resources. Understood, entrepreneurs? So now very quickly let's move to next step.